गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पनोरमा बुक से थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन में लास्ट अपन ने पढ़ा द गिटार प्लेयर। हालांकि थर्ड लेसन में दो पार्ट है, एक द गिटार प्लेयर और एक है छोटा सा पार्ट स्वयंवर, दोनों जो कि सुनीति नाम जोशी द्वारा लिखित है। लास्ट वीडियोज़ में अपन ने चर्चा की थी। द गिटार प्लेयर अपन पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आज अपन करने वाले हैं स्वयंवर। तो स्वयंवर पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हालांकि लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूं। स्वयंवर जो कि सुनीति नाम जोशी द्वारा लिखित है, और स्वयंवर और जो गिटार प्लेयर दोनों जो स्टोरी है वो सुनीति नाम जोशी की एक बुक है जिसका नाम है फेमिनिस्ट फेबल्स, जो कि 1980 के अंदर पब्लिश हुई थी, उसी से यानी कि ली हुई है। और दोनों जो कहानियाँ है ये वुमेन की जो कंडीशंस है, हालात है इन पेट्रिकल सोसाइटी के अंदर, पुरुष प्रधान समाज के अंदर, उसके बारे में यानी कि ये फोकस डालती है। और साथ ही सुनीति नाम जोशी है वो इन दोनों कहानियों के माध्यम से वो क्या करती है, अपनी रेजेज हर वॉइस, अपनी वॉइस को यानी कि उठाती है अगेंस्ट किसके खिलाफ, जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ, कि जो लैंगिक असमानता है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है। और वह इस बात पे, इस तथ्य पे जोर देती है कि वुमेन की भी क्या हो, खुद की एक आइडेंटिटी हो, एक पहचान हो, ऐसा यानी कि वह चाहती है। और जो कि लास्ट अपन गिटार प्लेयर में यानी कि पढ़ा था कि किस तरह से एक लड़की है वो चाहती है कि उसकी उसके जो स्किल्स है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके द्वारा उसको यानी कि लाइक किया जाए, न कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के। तो सेम ऐसी ये स्टोरी है जिसका नाम है स्वयंवर। और स्वयंवर है बच्चों, ये भी क्या है, एक वुमेन की फ्रीडम के बारे में यानी कि कहानी है, महिलाओं की स्वतंत्रता के यानी कि बारे में यानी कि कहानी है। और इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि ये जो भारतीय जो समाज है, इसमें महिलाओं के लिए पहले से ही जो भूमिका है वो यानी कि सेट कर दी जाती है। जैसे यानी कि भारतीय इंडियन समाज है, इसके अंदर महिलाओं के लिए जब बच्ची जन्म होती है तब से ही उसके लिए क्या है, उसको क्या क्या यानी रोल निभाना है वो सेट कर दिया जाता है। हालांकि अब क्या है, शिक्षा के कारण थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन ज़्यादातर यानी कि क्या समझा जाता है, महिलाओं का बस इतना काम समझा जाता है, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है, उसको उस हिसाब से महिला अपने हिसाब से चले ऐसा उसको नहीं चलने दिया जाता है। ज़्यादातर लोग हैं, रूढ़िवादी जो लोग हैं, वो ये मानते हैं महिलाओं का काम केवल झाड़ू पोछा और रोटी बनाने का यानी कि काम होता है। इस तरह की यानी कि छोटी मानसिकता यानी कि रखने वाले यानी लोग होते हैं, और महिलाओं को केवल इसी लायक यानी कि मानते हैं कि महिलाओं का काम बस इतना ही है कि वो झाड़ू पोछा करे और वह क्या करे, यानी कि खाना बनाए, बस इतना यानी कि वो काम मानते हैं। लेकिन बच्चों, आज अपन देखें तो यानी कि जो शिक्षा के कारण क्या है, आज अपन देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के कारण, महिला सशक्तिकरण करण के कारण आज अपन देख सकते हैं कि इनमें यानी कि बदलाव आया है। आज महिलाएं हैं वो भी क्या है, बड़ी बड़ी यानी कि पोस्ट पे यानी कि विराजमान है। कोई भी रिजल्ट्स आता है उसमें महिला है वो बढ़ चढ़ करके यानी कि एक नंबर पे यानी कि आती है, जो हर बार यानी कि अपनी यानी कि देखते हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये जो महिलाओं के लिए इंडियन समाज है वो पहले से यानी कि कुछ है वो रूल्स है वो यानी निर्धारित कर दिया है। और अगर महिला थोड़ी सी यानी कि जो रूल्स यानी कि महिला के लिए यानी कि बनाए हैं, उससे यानी कि अगर थोड़ा सा अगर वो महिला क्या करती है, एक्स्ट्रा करने की सोचती है, तो क्या होता है, महिलाओं को तरह तरह की यानी कि बातें सुनना पड़ता है, समाज उसको यानी कि भला बुरा कहता है। जैसे यानी कि अपने समाज में यानी कि क्या माना जाता है कि महिलाएं हैं वो यानी कि जींस पैंट नहीं पहन सकती। अगर महिला क्या कर सकती है, पहले से यानी कि रूल यानी निर्धारित कर दिया, अगर महिलाएं क्या करती है, जींस पैंट पहन लेती है तो परिवार वाले उनको जीने नहीं देते हैं, समाज उसको यानी कि गलत नज़रों से यानी कि उसको यानी कि देखते हैं। हालांकि अब चेंजिंग आया है, ये किसके कारण है, ये चेंजिंग आया है किसके कारण, ये शिक्षा के कारण आया है। तो ऐसे ही ये जो स्वयंवर है वो क्या है, चैप्टर है, इसके अंदर जो लड़की है वो एक सीटी बजाने वाली यानी कि लड़की है, जो कि सीटी बजाती है। और भारतीय समाज में ये माना जाता है कि सीटी बजाना क्या है, अच्छी बात यानी कि
नहीं होती है। हालांकि लड़के सीटी बजाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की जब सीटी बजाते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये क्या है, बदचलन लड़की है या करेक्टरलेस लड़की है, इससे यानी कि कौन शादी करेगा। इस तरह की क्या है समस्या है, वो घर वालों को यानी कि फेस करना यानी पड़ सकती है। इस तरह की यानी कि बातें हैं जो लड़की के माता पिता वो सुनने को मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों है वो ऐसा ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या बताता है, कहने का मतलब क्या है, इसमें सीधा सा यही है कि लड़की अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहे, लड़की के लिए जो रूल्स बने हैं, तो उनके पेरेंट्स, समाज, ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और साथ ही क्या है, इसके अंदर अपन ये भी पढ़ेंगे कि इस पेट्रिकल सोसाइटी के अंदर पुरुष अपने आप को महिला से यानी कि अधिक सर्वश्रेष्ठ समझता है। कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन पुरुष क्या करता है, उसको यानी कि शाबाशी नहीं देता है। वो क्या समझता है, वो उसको ये मानता है ये तो क्या था, उसका यानी कि एक लक था। वह अपने आप को यानी श्रेष्ठ समझता है, चाहे महिलाएं कितनी भी यानी आगे निकल जाए, और चाहे महिलाएं हैं वो पुरुष को यानी कि हरा दे, लेकिन फिर भी पुरुष है वो क्या नहीं करता है, अपनी हार यानी कि स्वीकार यानी कि नहीं करता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक स्वयंवर होता है बच्चों, और स्वयंवर में क्या होता है, एक स्वयंवर में जैसे कि यानी कि आप जानते हो पुराने समय में राजा महाराजा के समय में यानी कि स्वयंवर यानी कि हुआ करता था। आपने सीता और राम का भी स्वयंवर यानी कि देखा होगा। स्वयंवर क्या होता है, ये एक समारोह है, और उसमें जो गर्ल्स के जो माता पिता है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्वयंवर के लिए एक परीक्षा का यानी कि आयोजन रखते हैं, और बहुत सारे शूटर्स आते हैं, विवार्थी आते हैं, और जो भी विवार्थी उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उसको क्या कर दी जाती है, उसकी शादी उसकी बेटी से कर दी जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता है, सब जने क्या करते हैं, अपनी जो उस लड़की से यानी कि क्या करते हैं, इसे इसके अंदर स्वयंवर में यानी कि एक टेस्ट होता है, उसमें हार जाते हैं, लेकिन और किसी ने भी अपनी हार स्वीकार नहीं की, लेकिन एक लड़का ऐसा था जिन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, और उसको वह क्या कर लेती है, अपना पति है वो मान लेती है। तो कुछ ऐसा ही है। तो इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक छोटी सी यानी कि स्टोरी है, इसको यानी कि पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने आपको इसका थोड़ा बता दिया है। तो सबसे पहले यानी कि बच्चों बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि स्वयंवर, कि आप स्वयंवर से क्या जानते हो, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर, कि स्वयंवर का यानी कि ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि स्वयंवर क्या है, इज ए सेरेमनी। स्वयंवर क्या है, एक समारोह है और ट्रेडिशन या एक परंपरा है, वेयर इन जहाँ पर द ब्राइड चूजेज, दुल्हन है वो चुनती है, हर अवन हस्बैंड, अपना खुद का पति चुनती है, अमंग किससे, द असेंबल्ड सूटर्स, यानी जो एकत्रित जो सूटर्स है, विवार्थी है, उससे यानी क्या करती है, अपना खुद का पति चुनती है। और मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है स्वयंवर में, ए टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, टू चूज ए सूटेबल सूटर, क्या चुनने के लिए, एक सूटेबल यानी सूटर, विवार्थी यानी कि चुनने के लिए। और द गर्ल क्या करती है, चूजेज द शूटर, यानी उस शूटर को चुनती है, वो विंस द टेस्ट, जो कि क्या करता है, टेस्ट को जीत लेता है, एज हर हस्बैंड, अपने पति के रूप में, उसे अपने पति के रूप में चुन लेती है। देखो ज़्यादातर यानी कि जैसे सीता और राम का स्वयंवर हुआ था, तो सीता के यानी कि पिता ने भी यानी कि क्या रखा था, उस सीता को पाने के लिए यानी एक स्वयंवर का आयोजन रखा था, और उसमें टेस्ट रखा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो क्या होगा, उसका हाथ है वो सीता के हाथ में यानी कि दे दिया जाएगा, उसकी सीता से शादी करवा दी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे शूटर्स आए, और जो सफल हुआ वो कौन हुआ, यानी श्री राम यानी कि जो प्रभु है वो यानी कि उस धनुष को तोड़ने में सफल हुए, और उसकी शादी है, सीता की शादी और राम से करवा दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी दो डेफिनेशन ले सकते हैं। एक तो क्या है स्वयंवर, एक स्वयं क्या है, एक सेरेमनी है या ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, वेयर इन जहाँ पे क्या होता है, ब्राइड चूजेज, दुल्हन है वो चुनती है, हर अवन हस्बैंड, अपना खुद का पति चुनती है, अमंग किससे, असेंबल्ड शूटर्स, जो एकत्रित जो विवार्थी है उससे। और मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, ए टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, एक टेस्ट का एक परीक्षा का यानी कि आयोजन किया जाता है, टू चूज ए सूटेबल शूटर, एक सूटेबल शूटर को चुनने के लिए। और द गर्ल क्या करती है, चूजे चुनती है शूटर को, वो विंस द टेस्ट, यानी जो
टेस्ट में यानी जीतता है उसको, यानी वह किस रूप में चुनती है, एज हर हस्बैंड, अपने पति के रूप में। या अपन ये बोल सकते हैं स्वयंवर क्या है, एक संस्कृत और हिंदी का यानी कि क्या है, एक इंडियन वर्ड है। समय स्वयंवर क्या है, एक इंडियन वर्ड है और जिसका संस्कृत और हिंदी के अंदर यानी मतलब क्या होता है, चूजिंग है हस्बैंड, यानी कि बाई किसके द्वारा, यानी ब्राइड हरसेल्फ, यानी कि स्वयं ब्राइड के द्वारा, यानी कि पति को चुनना क्या कहलाता है, स्वयंवर यानी कि कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वयंवर की डेफिनेशन, स्वयंवर क्या है यह आपको लर्न करना है। अब देखिए अपन लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। तो देखिए कि वंस अपॉन ए टाइम, की एक बार की बात है, देर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, की एक छोटी सी लड़की थी, राजकुमारी थी, वो वॉज गुड एट विस्लिंग, और वह बहुत अच्छी थी विस्लिंग, सीटी बजाने में। कि एक समय की बात है कि एक राजकुमारी थी, छोटी राजकुमारी थी, और वह विस्लिंग करने में, सीटी बजाने में क्या थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। और डोंट विशल सेड हर फादर, डोंट विशल सेड हर, यानी डोंट विसल सेड हर मदर, डोंट विसल सेड हर फादर, यानी कि सीटी मत बजाओ, ऐसा किसने कहा, उसकी माँ ने कहा। डोंट विसल सेड हर फादर, और उसके पिता ने भी अपनी बेटी से, राजकुमारी से क्या कहा कि आप सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड, लेकिन वह बच्ची जो थी, राजकुमारी थी, वह अच्छी थी, एट इट, इसमें, यानी सीटी बजाने में, एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वह क्या करती रहती है, यानी सीटी बजाती रहती है। कहने का मतलब क्या है, उनके पेरेंट्स उसे फॉरवर्ड करते हैं टू विसल, यानी सीटी बजाने के लिए, कि आप सीटी मत बजाइए, क्योंकि वे जानते हैं इंडियन समाज को, कि इंडियन समाज में जो सीटी बजाने वाली लड़की होती है उसको यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता है, उसके प्रति लोगों का नज़रिया यानी कि बुरा होता है। लेकिन उसकी बेटी है, उस अपने माता पिता की यानी बात नहीं मानती है, और वह लगातार सीटी बजाती रहती है। ईयर्स वेंट बाई, साल बीतते गए, एंड सी बीकेम ए वुमेन, अब वो क्या बन गई, एक महिला बन गई। मतलब साल बीतते गए और वह अब क्या बन गई, एक महिला बन गई। मतलब पहले छोटी बच्ची थी तो कोई दिक्कत नहीं है कि बच्ची है वो सीटी बजा ली, लेकिन बड़ी महिला सीटी बजाए अपने समाज में वो थोड़ा गलत मान लिया जाता है। और बाई दिस टाइम, और इस समय तक, सी विसल्ड ब्यूटीफुली, और वह बहुत ही सुंदर तरीके से यानी कि सीटी बजाने लग गई थी। कहने का मतलब जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे वो सीटी बहुत शानदार तरीके से बजाने लगी, और हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, और उनके माता पिता दुखी हो गए। अब प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि वाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स ग्रीव, यानी कि प्रिंसेस के यानी कि पेरेंट्स है वो ग्रीव क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए, या सैड क्यों हो गए, ऐसे डी। तो इसका आंसर यानी कि देखिए, उसकी टेंशन यही थी कि उनकी बेटी क्या करती थी, सीटी बजाती थी, उन्होंने अपने माता पिता की यानी कि बात नहीं मानी, सीटी बजाना बंद नहीं किया। उनके माता पिता ने क्या सोचा कि व्हाट मैन विल मैरी, कि कौन आदमी शादी करेगा ए विस्लिंग वूमेन, एक सीटी बजाने वाली यानी कि लड़की से, सैड डोलोफुली, ऐसा उसकी माँ ने कहा, निराशा के साथ, उदासी के साथ। कहने का मतलब क्या है कि मेन टेंशन यही थी कि ये जो सीटी बजाने वाली महिला है, उसकी बेटी सीटी बजाती है, तो व्हाट मैन विल मैरी, कौन आदमी शादी करेगा एक विस्लिंग वूमेन से। तो प्रश्न था अपना कि वाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स ग्रीव, कि राजकुमारी के माता पिता ग्रीव क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए। तो लिखेंगे प्रिंसेस पेरेंट्स ने क्या किया, फॉरवर्ड, मना किया, दे डॉटर, अपनी डॉटर को मना किया, टू विसल, सीटी बजाने के लिए। बट सी डिड नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी माता पिता की बात नहीं सुनी। दे थॉट, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यही सोचा कि नो वन वुड मैरी, कोई शादी नहीं करेगा ए विसल प्लेयर वुमेन, एक सीटी बजाने वाली महिला से। सो दे ग्रीव्ड, इसलिए वे क्या हो गए, ग्रीव्ड हो गए। तो आप कर सकते हो, मेन आंसर यही है कि उन्होंने क्या सोचा कि नो वन वुड मैरी ए विसल प्लेयर, कि कोई शादी नहीं करेगा एक विसल प्लेयर वुमेन से, इसलिए वो क्या हो गए, यानी कि दुखी हो गए। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि वाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल, कि वाई डिड द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स है वो राजकुमारी से क्यों कहा कि नोट टू विसल, कि सीटी मत बजाओ। तो इसका मेन कारण यही था क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा कि नो वन वुड मैरी ए विसल प्लेयर वुमेन, कि कोई यानी शादी नहीं करेगा विसल प्लेयर यानी कि वुमेन से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, अब आगे क्या होता है, उसकी माँ ने क्या कहा कि कौन आदमी इससे शादी करेगा, निराशा से कहा।
तो उसके पिता ने क्या कहा, वेल सेड हर फादर, कि ठीक है, उसके पिता ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम क्या करेंगे, इसका जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे, कि हमसे जो भी अच्छा बन पाएगा अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए वो हमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि वो क्या कहता है, आई विल ऑफर, मैं ऑफर कर दूंगा, मैं दे दूंगा, हाफ माई किंगडम, कि मैं मेरा आधा राज्य दे दूंगा, एंड द प्रिंसेज इन मैरिज, और शादी के अंदर राजकुमारी को भी दे दूंगा, टू एनी मैन, कोई भी आदमी को, वो कैन बीट हर, जो उसे हरा सके, एट विस्लिंग, सीटी बजाने में। तो कहने का मतलब उसने क्या कहा कि जो भी उसकी बेटी को सीटी बजाने में हरा देगा, मैं उसे क्या दे दूंगा, आई विल ऑफर माई हाफ किंगडम, मैं मेरा आधा राज्य दे दूंगा, और प्रिंसेस, और राजकुमारी को दे दूंगा, यानी कि शादी में मतलब राजकुमारी का हाथ दे दूंगा उस व्यक्ति को जो उसकी बेटी को सीटी बजाने में हरा सके। द किंग्स ऑफर, यानी कि राजा का जो ऑफर था, वॉज डूली, अच्छी तरीके से, उचित तरीके से प्रोक्लेम की गई, घोषणा की गई। और कहने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे निकलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन निकलेगा, कि इसका पर्सन ये निकलेगा कि व्हाट प्रोक्लेमेशन वॉज मेड इन द किंगडम, व्हाट प्रोक्लेमेशन, क्या घोषणा, वॉज मेड, की गई, इन द किंगडम, कि राज्य के अंदर क्या घोषणा की गई। तो क्या घोषणा की गई, इट वॉज प्रोक्लेम्ड, ये घोषणा की गई, इन द किंगडम, राज्य में, डेट की द किंग वुड गिव हाफ, कि राजा है वो क्या करेगा, गिव हाफ ऑफ हिज किंगडम, अपना आधा राज्य दे देगा, एंड द प्रिंसेज इन मैरिज, और प्रिंसेज को यानी कि दे देगा, यानी प्रिंसेज की शादी करवा देगा, टू एनी मैन, कोई भी यानी कि आदमी से, वो कुड डिफीट हर, जो उसे हरा सके, इन विस्लिंग, सीटी बजाने में। मतलब प्रोक्लेम क्या किया गया राजा के द्वारा, इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन द किंगडम, यानी कि राज्य में प्रोक्लेम किया गया, घोषणा की गई कि द किंग वुड गिव हाफ ऑफ हिज किंगडम, कि अपना राजा अपना आधा तो यानी कि क्या करेगा, किंगडम दे देगा, और साथ में क्या कर देगा, प्रिंसेस को दे देगा, इन मैरिज में, टू एनी मैन, कोई भी आदमी को, कौन से आदमी को, वो कुड डिफीट हर, जो हरा सके, इन विस्लिंग, यानी सिटी में, यानी कि हरा सके। तो ऐसी क्या की गई, प्रोक्लेमेशन की गई, घोषणा की गई, एंड सून, और शीघ्र ही, द पैलेस वॉज जेम्ड, यानी राजा का जो महल था वो यानी जैम हो गया, अवरुद्ध हो गया, भर गया, विद शूटर्स, शूटर्स विस्लिंग, शूटर मानी विवार्थियों से, विस्लिंग मानी सीटी बजाने वाले विवार्थियों से, मतलब स्वयंवर की घोषणा कर दी, कि जो भी यानी स्वयंवर होगा, स्वयंवर में जैसे टेस्ट होता है, और टेस्ट में जो भी परीक्षा पास करता है उसकी यानी शादी कर दी जाती है राजकुमारी से। तो जो शूटर्स विस्लिंग थे, विवार्थी जो सीटी बजाने वाले थे, उससे वह पैलेस यानी कि एकदम भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, और वह पैलेस स्थान जो था बड़ा शोरगुल वाला था, मतलब वहाँ पे तरह तरह की यानी सीटियाँ बज रही थी, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, तो एकदम शोरगुल था। मोस्ट वर्ड टेरिबल, ज़्यादातर जो शूटर्स आए थे, अब सीटी बजाने वाले, अब देखिए कैसे यानी कि दुल्ले हो सकते हैं, ज़्यादातर तो भयानक थे, एंड ए फ्यू वर गुड, और कुछ एक यानी कि अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन राजकुमारी बेटर थी उन सब से, एंड बीट देम इजिली, और उन्होंने आसानी से क्या कर दिया, हरा दिया। कहने का मतलब क्या है, जो आवारा किस्म के जो यानी कि फालतू के जो थे, वो भी यानी कि सोच लेते हैं कि चलो मौका है, ऐसे उनकी कोई शादी करने वाला नहीं था कि राजा अपनी लड़की दे रहा है, साथ में आधा राज्य दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भयानक भयानक थे वो भी क्या है, आ जाते हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए, लेकिन सबको राजकुमारी ने क्या कर लिया, आसानी से हरा दिया। अब देखिए, द किंग वॉज डिस्प्लीज, राजा क्या हुआ, नाराज हो गया, निराश हो गया, किंग क्या हो गया, निराश हो गया। अब देखिए राजा के निराश होने का पर्सन यहाँ पे निकलेगा कि वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड, यानी कि राजा है वो डिस्प्लीज क्यों हुआ या सैड क्यों हुआ। वेन द प्रिंसेस बीट, जब राजकुमारी ने हरा दिया शूटर्स को, एट द विस्लिंग, यानी कि विस्लिंग कॉन्टेस्ट के अंदर, यानी जो विस्लिंग प्रतियोगिता हुई उसमें जब राजकुमारी ने यानी कि उस शूटर्स को हरा दिया, तो जो राजा था वो डिस्प्लीज क्यों हुआ, सैड क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो देखिए आप किस तरह से लिख दोगे, राजा ने जैसे ही कहा था कि उसकी लड़की की शादी कब हो सकती है, जब कोई यानी कि व्यक्ति उसको सीटी बजाने में हराएगा। तो क्या होता है, द किंग अरेंज्ड, इसमें अपन क्या लिखेंगे, नाराज इसलिए हुआ कि राजा ने अरेंज किया एक स्वयंवर को। स्वयंवर क्यों अरेंज किया राजा ने, टू फाइंड ए सूटेबल मैन, कि एक सूटेबल व्यक्ति पाए, फॉर किसके लिए, अपनी डॉटर के लिए। बट द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल, लेकिन
प्रिंसेस ने डिफीट कर दिया सारे शूटर्स को। और अब क्या है, सारे शूटर्स को डिफीट कर दिया, मतलब प्रिंसेस ने हैड लॉस्ट द चांस, राजकुमारी ने मौका खो दिया, यानी कि टू चूज हर हस्बैंड, अपना पति चुनने का। इसलिए राजा क्या हुआ, डिस्प्लीज हुआ। मतलब क्या है, अब प्रिंसेस है, उन्होंने हैड लॉस्ट, यानी कि उन्होंने लॉस्ट कर दिया अपना चांस, क्योंकि अगर वो जीतता कोई पर्सन तब तो उससे शादी करती। तो कहने का मतलब राजा की टेंशन वैसी की वैसी रहेगी, उसकी बेटी है, उससे उसकी अब कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यानी कि क्या होता है, वह नाराज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन यानी कि राजकुमारी ने यानी कि कहा, बट द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने यानी कि कहा, क्या कहा कि नेवर माइंड फादर, कि पिताजी टेंशन मत लीजिए, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, कि अब मुझे एक टेस्ट लेने दीजिए, कि आपने तो एक टेस्ट ले लिया है लेकिन अब मेरे को एक टेस्ट और लेने दीजिए। एंड ए परहेप्स, और शायद सम गुडविल कम ऑफ इट, शायद उससे कुछ गुडविल, कुछ अच्छा निकल के आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि मेरे को टेस्ट लेने दीजिए, शायद क्या है, कुछ अच्छा निकल आ जाए। तो अब क्या होता है, देन सी टर्न टू शूटर्स, अब क्या होता है, अब उसकी जो राजकुमारी थी वह खुद किसकी तरफ मुड़ी, उन शूटर्स की तरफ मुड़ी, जो विवार्थी थे उनकी तरफ मुड़ी, और उनसे क्या क्वेश्चन करती है, उससे क्वेश्चन करती है, डू यू एक्नोलेज दैट, क्या आप मानते हो कि यू वर बीटन फेयरली, कि आप बुरी तरह से हार गए हो। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या कहा, यानी वह परीक्षा लेती है, क्या आप मानते हो, क्या आप ये एक्नोलेज करते हो, स्वीकारते हो कि आप बीटन फेयरली, बुरी तरह से हार गए हो। अब देखिए, ज़्यादातर लड़कों की यानी कि कमजोरी क्या होती है, लड़कों की कमजोरी यही है कि लड़के कभी यानी कि लड़की के सामने अपनी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़की के सामने अगर ये कह दे कि हाँ हम हार गए, तो बार यानी उनके दोस्त लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उनकी मजाक बना लेंगे, उसको लाफिंग बुद्धा बना लेंगे। तो कहने का मतलब हार जाए फिर भी क्या है, लड़की के सामने अपनी हार को, यानी कि जो अपनी शॉर्टकमिंग है, अपनी कमियों को कभी यानी कि स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इंसल्ट का यानी कि डर रहता है। क्योंकि मैन अपने आप को क्या समझता है, सुपीरियर समझता है, देन किससे, यानी कि गर्ल से। चाहे गर्ल कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन मैन उसकी यानी कि अच्छाई को, यानी उसके अच्छे काम को यानी कि स्वीकारता नहीं है। तो वो जैसे ही उसे पूछा क्या आप सब तैयार हो कि ये मानने के लिए आप बुरी तरह से हार गए हो, तो नो, नहीं, दे ऑल रोड, सब के सब दहाड़े, जोर से गरजे, एक्सेप्ट वन, यानी कि एक को छोड़ के। मतलब सब के सब ने यानी रिप्लाइड इन नेगेटिव, नेगेटिव में जवाब दिया कि नहीं हम नहीं हारे। हालांकि बुरी तरह हार गए, क्योंकि अब वो ये मान ले कि हम हार गए तो बाहर उनके दोस्त नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे तू लड़की से हार के आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, तो सब के सब नेगेटिव में उत्तर दिया, और एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। मतलब एक वहां बैठा था और वह वहां बैठा था, और सब के सब क्या करते हैं, उस एक को छोड़ के यानी कि दहाड़ते हैं। और वे क्या कहते हैं, वी थिंक, हम सोचते हैं कि इट वॉज मैजिक, ये एक जादू था, या सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या कोई और ट्रिक हो सकती है, या कोई छल हो सकता है, यानी कि हम हारे नहीं है, ये क्या है, एक जादू हो सकता है, यानी कि या कोई छल किया आपने। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, जो एक व्यक्ति जो भोला सा बना बैठा था चुपचाप, वो उसने क्या कहा, यस यस, हाँ हाँ, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, कि मैं बुरी तरह से क्या हो चुका हूँ, हार चुका हूँ। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की ओर मुड़ी, और सी पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू दिस मैन, उस व्यक्ति की तरफ, और उसने अपने पिता से क्या कहा, इफ़ ही विल हैव मी, अगर इफ़ ही विल हैव मी, अगर ये मुझसे चाहता है, मतलब इफ़ ही विल मैरी मी, अगर ये मुझसे यानी शादी करना यानी चाहता है, तो सी सेड, उसने कहा, आई विल मैरी हिम, मैं उससे क्या कर दूंगी, शादी कर लूंगी। तो इंपॉर्टेंट पर्सन निकलता है बच्चों, हालांकि पर्सन ये आया हुआ है 2 साल पहले, कि ऑन व्हाट बेसिस, कि किस आधार पे, वॉज प्रिंसेस फाइनली एबल, कि प्रिंसेस है वो फाइनली एबल हुई, टू चूज हर हस्बैंड, अपने पति को यानी कि चुनने में। तो अपन क्या लिखेंगे कि जब नो वन कुड बीट द प्रिंसेस, जब कोई भी राजकुमारी को हरा नहीं सका, एट विस्लिंग में, देन सी आस्क्ड, जब उसने यानी कि पूछा, यानी द डिफिटेड मैन, उन हारे हुए यानी व्यक्तियों से, कि इफ दे एक्नोलेज्ड,
क्या आप ये मानते हो कि दे वर बीटन फेयरली, कि वे बुरी तरह से हार चुके हो? तो ओनली वन मैन आंसर्ड इन अफर्मेटिव, केवल एक आदमी ने जवाब दिया अफर्मेटिव में, और ही बिलीव्ड इन जेंडर इक्वलिटी। और वह व्यक्ति जिन्होंने अफर्मेटिव में जवाब दिया कि हाँ मैं आई वॉज बीटन फेयरली, वो किस में बिलीव करता था? जेंडर इक्वलिटी में, लैंगिक समानता में। और यानी कि जेंडर इक्वलिटी में विश्वास नहीं करते थे, वो पुरुष अपने आप को यानी कि महिला से सुपर मानते थे। ध्यान रख लीजिए कि इफ ही इज हीरो देन, यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ही थिंक्स ही इज हीरो, वह सोचता है कि वह हीरो है, लेकिन विदाउट सी, बिना सी के, ही इज ओनली जीरो, कहने का मतलब वो एकदम से जीरो है। तो ये लड़कों को यानी कि बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि लड़के ज़्यादातर सोच लेते हैं कि हम ही हीरो है, लेकिन बिना सी के वो ओनली क्या है? जीरो है। और उस लड़के ने जेंडर इक्वलिटी में विश्वास किया, इसलिए, और अपनी जो शॉर्टकमिंग थी उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए उस लड़की ने उसको अपने पति के रूप में चुन लिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों स्वयंवर चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे अभी तक आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।